Hello everyone, welcome to the Next Vision YouTube channel. I am कुमार राजेश। तो जैसा कि बच्चे हम फ्लूइड मैकेनिक्स का क्लास देख रहे थे, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ रहे थे, फ्लूइड के प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम लास्ट दो क्लास में पूरा विस्कोसिटी को पढ़े थे, और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपसे बोला था कि हम विस्कोसिटी के ऊपर क्या है पहले क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो आज का जो सेशन होने वाला, आज का जो क्लास होने वाला है वो क्या है, विस्कोसिटी के क्वेश्चन बेस ये क्लास है, मतलब क्वेश्चन के ऊपर ये क्लास है, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन के तरफ, और पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो लिया गया है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। जो नीट का एग्जाम होते हैं या कोई भी फंडामेंटल जो एग्जाम होते हैं वहां पे क्या है कि आपसे एनसीईआरटी एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा बुक है एनसीईआरटी जिसमें से कि मतलब उसी से सारा कुछ आपको घुमा घुमा के पूछे जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस के अंदर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी से यहाँ पे लिया हूँ। अब क्वेश्चन मैं लिख नहीं पाऊंगा, पूरा लैंग्वेज लिखना बहुत टाइम टेकन हो जाता है, उतनी रिसोर्सेस का थोड़ा सा, यही मैं अगर स्लाइड पे क्लास लूंगा कुछ दिन बाद, मैं सोच रहा हूँ कि स्लाइड पे मैं क्लास लूँ, तो वहां पे क्या है स्टेटमेंट पढ़ दूंगा, और जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सारा इंफॉर्मेशन क्या है मैं क्वेश्चन में जो है लिख दूंगा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और क्या फाइंड आउट करने वो सारी बातें। तो मेरा क्वेश्चन का सीक्वेंस डिस्कशन का अभी यही रहेगा, ठीक है। आप आई होप कि इस बात को आप समझ रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन कहां से, एनसीईआरटी बुक से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि ए मेटालिक ब्लॉक ऑफ area 0.10 meter square is connected to a 0.01 kg mass via string। मतलब एक क्या है, ये टेबल के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक मेटालिक ब्लॉक है जिसका एरिया ये दे रखा है, ठीक है। और ये स्ट्रिंग, और यहाँ पे बोल रखा है आइडियल पुली, ये जो है पुली है, ये आइडियल पुली कहने का ये मतलब हुआ कि वो फ्रिक्शन लेस होगा और मासलेस होगा। और स्ट्रिंग भी कैसा कंसीडर किया गया, मासलेस। मास आ जाता है तो उसकी कॉन्सेप्ट अलग बदल जाते हैं और उसको अलग से डील करना। अभी मैं मैकेनिक्स नहीं पढ़ाया हूं आपको इस चैनल के ऊपर, तो मैं जब पढ़ाऊंगा तो जब मासलेस का बात करें तो आइडियल कहने का मतलब हुआ कि मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। तो स्ट्रिंग भी क्या होगा, मासलेस होगा, और पुली भी क्या होगा, मासलेस हम कंसीडर करेंगे उसको। तो ये मेटालिक ब्लॉक का एरिया दे रखा, और एक ब्लॉक जिसको अटैच किया गया उसका मास क्या है 0.01 केजी। और ये टेबल और मेटालिक ब्लॉक के बीच में एक फ्लूइड को क्या किया गया, इंसर्ट किया गया, इंसर्ट किया गया। और उसका जो फ्लूइड फिल्म थिकनेस है वो है 0.3 mm, 0.3 mm का थिकनेस वहां पे दिया गया। आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि इसका विस्कोसिटी बताइए। आपको क्या पूछा गया, विस्कोसिटी बताइए। अब देखिए बच्चे क्या है यहाँ पे कि विस्कोसिटी कैसे इसका पता करेंगे, जब हम इस सिस्टम को, अच्छा हाँ, और ये कांस्टेंट, मतलब ये जब सिस्टम को रिलीज किया जाता है तो ये जो ब्लॉक का स्पीड है ये कितना है 0.085 मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट स्पीड से क्या करता है, ये मूव करता है नीचे की तरफ, कांस्टेंट स्पीड से क्या करेगा, मूव करेगा। ये स्पीड कैसा है, कांस्टेंट स्पीड है। ये स्पीड कैसा है, कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। तो ये स्पीड कैसा है, कांस्टेंट है। आई होप कि आप इतनी बातें क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन को आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन को क्या है समझ गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं इसका सॉल्यूशन के तरफ। देखिए हम क्या पढ़े थे, टाउ इज इक्वल टू, हम यहीं से लिखते हैं टाउ इज इक्वल टू, हम क्या पढ़े थे, टाउ इज इक्वल टू हम पढ़े थे, टाउ इज इक्वल टू पढ़े थे म्यू टाइम्स ऑफ डी यू बाई डी वाई। और टाउ को और क्या लिखे थे, इसको लिखे थे एफ बाई ए म्यू टाइम्स ऑफ डी यू अपॉन डी वाई। यहां पे मैं बोलूंगा डी यू अपॉन डी वाई, ये जो है। अब यहाँ पे शेयर फोर्स आपको ये कैलकुलेट करने पड़ेगा फोर्स। तो जाहिर सी बात है बच्चे की शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे जब ये सिस्टम रिलीज करेंगे, तो इस स्ट्रिंग में क्या होगा, टेंशन होगा। इस स्ट्रिंग में क्या होगा, टेंशन होगा,
इस स्ट्रिंग में क्या होंगे, टेंशन होंगे। इस स्ट्रिंग में जब टेंशन होगा, जब इस स्ट्रिंग में टेंशन होगा, टेंशन कितना होगा, टी। टेंशन को मैं टी मान लेता हूं, ठीक है, टेंशन को मैं टी मान लेता हूं। तो टी इज इक्वल टू ही एफ होगा, टी इज इक्वल टू एफ होगा। और एफ किसके बराबर, ये क्यों सिस्टम रिलीज, जब सिस्टम ये ब्लॉक क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि इस पे ग्रेविटी का फोर्स मतलब जी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तब ये सिस्टम क्या होगा, ये ब्लॉक राइट डायरेक्शन में मूव करेगा और ये वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा। आई होप कि आप बात समझ रहे होंगे। तो टी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम जी, टी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम जी। एम कितना है, एम है आपका 0.01 के जी, 0.01 के जी है आपका एम। और जी का वैल्यू कितना ले लीजिए, जी का वैल्यू आप ले लीजिए 9.8, 9.8। तो ये कितना हो जाएगा, इससे जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा 9.8 इंटू 9.8 इंटू 10 के पावर -2 न्यूटन का फोर्स आ गया, -2 न्यूटन का फोर्स आ गया। अब इसमें सारा डेटा को पुट कर दीजिए, सारा डेटा को पुट कर दीजिए। देखिए आपको स्पीड भी पता है, आपको फिल्म थिकनेस भी पता है, सारा चीज आपको पता है, यहाँ सारा एरिया भी पता है। तो एक अननोन बच गया, कौन, एक अननोन बच गया आपका म्यू। तो म्यू यहां से हम कैलकुलेट करेंगे, एफ कितना आ गया, एफ आ गया 9.8, सॉरी 9.8, अरे यार म्यू आ गया, इंक भरना भूल जाता हूं, 9.8, 9 फोर्स का वैल्यू कितना आ गया, 9.8 इंटू 10 के पावर -2 डिवाइडेड बाय एरिया कितना है, एरिया है 0.10 इज इक्वल टू म्यू हमें कैलकुलेट करना है इंटू इंटू डी यू, डी यू का ये कितना हो जाएगा 0.085, 0.085 डिवाइडेड बाय ये दे रखा है कितना, फिल्म थिकनेस, यही एरिया, यही तो शेयर, यही तो यहाँ पे ये फोर्स, शेयर फोर्स एक्ट कर रहे होंगे, शेयर फोर्स तो एक्ट कर रहा होगा टेबल और ब्लॉक के बीच में जो फ्लूइड है, ठीक है। तो ये डी वाई, मतलब ये डी वाई कितना होगा, डी वाई होगा एम में दे रखा है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू एम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 के पावर -3 से के 3 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां से आप म्यू कैलकुलेट करोगे बच्चे, तो म्यू कैलकुलेट करने पे म्यू को सेपरेट करेंगे। तो म्यू को जब हम सेपरेट करेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा, ये दोनों डेटा देखिए, ये डेटा और ये डेटा मल्टीप्लाई होगा, ये डेटा और ये डेटा और ये डेटा मल्टीप्लाई होगा, ये डेटा और ये डेटा जब मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा न्यूमरेटर पार्ट में, मतलब अपर पार्ट में जाएगा। ये कितना हो गया 9.8, क्या हो गया यार, सारे मार्कर में मैं क्या इंक ही नहीं डाला, 9.8, ये कितना हो जाएगा 9.8 इंटू 10 के पावर -2 इंटू 10 के पावर -2 इंटू 0.3 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 0.10 इंटू 0.085 ये हो जाएंगे, ये हो जाएगा सारा डेटा। यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे, सारा कैलकुलेशन आप कीजिएगा, तो ये सारा आप जब कैलकुलेट करोगे, ये सारा कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा 3.46 इंटू 3.46 इंटू 10 के पावर -3, 10 के पावर -3 पास्कल सेकेंड, पास्कल सेकेंड, पास्कल सेकेंड कहने का क्या मतलब हुआ, पास्कल सेकेंड कहने का मतलब हुआ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इतना विस्कोसिटी का ये क्या होंगे, वैल्यू होंगे, विस्कोसिटी का क्या होगा, ये वैल्यू होगा। आई होप मैं क्या किया कि मैं जो पढ़ा था पिछले इक्वेशन टाउ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ डी यू अपॉन डी वाई, टाउ को हम क्या लिख सकते हैं, टाउ को हम लिख सकते हैं एफ बाय ए शेयर फोर्स अपॉन एरिया लिख सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे कन्वर्ट किया, ये कन्वर्ट करने के बाद मैंने क्या किया, फोर्स कैलकुलेट किया, फोर्स मतलब शेयर फोर्स कैलकुलेट किए। यहाँ पे जो शेयर फोर्स लग रहा है, ठीक है, टेंशन के कारण जो फोर्स लग रहा है वही फोर्स होगा, शेयर फोर्स होगा। तो शेयर फोर्स का हमने वैल्यू निकाला, बाकी सारे डेटा को मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट किया, इस इक्वेशन के अंदर पुट किया तो हमको म्यू का वैल्यू ये मिल गया। आई होप कि आप इतनी बातें समझ गए होंगे, ठीक है, सॉरी, इतनी बातें आप समझ गए होंगे, ठीक है।
चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ प्रॉब्लम 2, सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम सेकेंड, दूसरा प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम का लैंग्वेज में पढ़ रहा हूं। देखिए यहां पे क्या बोल रखा है, ए लार्ज वुडन प्लेट ऑफ एरिया 10 मीटर स्क्वायर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ रिवर। एक रिवर है, कोई एक रिवर है, रिवर पे एक लार्ज लकड़ी का प्लेट है। ऐसे रिवर है कोई, रिवर पे क्या है, ये रिवर पे क्या है, एक प्लेट है। रिवर के ऊपर ये मान लेते हैं, ऊपर ये क्या है, प्लेट है। किसका है ये प्लेट, ये प्लेट है वुडन का, लकड़ी का है। किसका है, ये वुडन का है। ठीक है, वुड का, लकड़ी का है ये। ठीक है, वुडन प्लेट। इसका एरिया कितना दे रखा है, इसका एरिया जो है आपको दे रखा है 10 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना दे रखा है, 10 मीटर स्क्वायर इसका ऊपर वाले का एरिया दे रखा है। ठीक है, और हॉरिजेंटल स्पीड, इसका जो स्पीड दे रखा है हॉरिजेंटल स्पीड, ये दे रखा है आपको 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर क्या दे रखा है, 2 मीटर पर सेकेंड इसका क्या दे रखा है बच्चे, 2 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड दे रखा है। 2 मीटर पर सेकेंड इसका क्या दे रखा है, स्पीड। बाय हॉरिजेंटल टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स स्पीड, टेंजेंशियल मतलब अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स स्पीड ये बोल रखा है। रिवर का डेप्थ जो है 1 मीटर है। ये डेप्थ रिवर का कितना दे रखा है, 1 मीटर रिवर का डेप्थ दे रखा है। मतलब ये क्या दे रखा है, dy दे रखा है। dy कितना दे रखा है, 1 मीटर आपको डेप्थ दे रखा है। ठीक है, 1 मीटर डेप्थ दे रखा है। ऑफ द वाटर इन कॉन्टेक्ट ऐसे करके दे रखा है। फाइंड द टेंजेंशियल फोर्स नीडेड टू कीप द प्लेट मूविंग। द कोफिशिएंट ऑफ वाटर दे रख, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ ये जो विस्कोसिटी दे रखा है, मतलब म्यू जो दे रखा है, म्यू जो दे रखा है यहाँ पे, म्यू कितना दे रखा है, म्यू दे रखा है आपको 10 के पावर -2 पॉइज, 10 के पावर -2 पॉइज आपको दे रखा है। 10 के पावर -2 पॉइज दे रखा है। ठीक है, 10 के पावर -2 पॉइज दे रखा है। ठीक है, ऐसा ये सारी बातें आपको दे रखा है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको ये सारी डेटा दे रखा है। आपसे क्या पूछ रखा है, आपसे यहाँ पे फोर्स पूछ रखा है। आपसे यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो आपसे पूछ रखा है। तो चलिए चलते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम फिर कौन सा इक्वेशन के पास जाएंगे, वही इक्वेशन जो अपना पुराना पढ़े हैं। टाउ इज इक्वल टू, टाउ इज इक्वल टू, टाउ इज इक्वल टू हम क्या पढ़े, म्यू टाइम्स ऑफ डी यू अपॉन डी वाई, डी यू अपॉन डी वाई पढ़े हैं। ठीक है, ये हम पढ़े। टाउ को हम कैसे लिखेंगे, टाउ को हम लिख सकते हैं एफ बाय ए, एफ बाय ए इंटू म्यू टाइम्स ऑफ डी यू अपॉन डी वाई, डी यू अपॉन डी वाई, ये लिखेंगे। देखिए यहाँ पे फोर्स आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। फोर्स आपको क्या कर, फोर्स निकालना है, और एरिया गिवन है, एरिया गिवन है इसका। ठीक है, स्पीड भी दे रखा है। तो जो डी यू अपॉन डी वाई होगा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चे, डी यू अपॉन डी वाई। स्पीड दे रखा है 2 और ये डेप्थ दे रखा है 1 मीटर, मतलब ये कितना हो गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट 2 आ गया। वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट 2 आ गया, ये आ गया वेलोसिटी ग्रेडियंट। आपको सारा चीज एफ आपको पता है, एफ आपको पता है, एफ यहां से लिख। अच्छा एक यूनिट, ये पॉइज में मैं कल के क्लास में आपको बता रहा था कि हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या करेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपको पॉइज में देगा, इस यूनिट में देगा। तो इसको आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्जन के लिए हम क्या बताए थे, 10 पॉइज इज इक्वल टू, कल हम बताए थे, पिछले क्लास में हम बताए थे कि 10 पॉइज, अरे यार इंक मैं क्या ही, 10 पॉइज इज इक्वल टू हम क्या बोले थे, 10 पॉइज इज इक्वल टू 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। तो एक में, एक पॉइज में कितना हो जाएगा, बिल्कुल यूनिटरी मेथड बेसिक से लगा लीजिए, 1/10 हो जाएगा। कितना में पूछा है, 10 के पावर -2 में, 10 के पावर -2 में। तो ये डेटा कितना हो जाएगा,
1/10 इंटू 10⁻⁻², ये कितना हो गया, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये आ गया। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर हो गया। देखिए मैं क्वेश्चन को बारीकी से एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, कैसे कन्वर्जन अप्लाई करना है वो चीजें मैं बताया। बाकी तो डेटा पुट करके फाइनली कैलकुलेशन हो जाता है। कैलकुलेशन तो आपको कैसे ठीक होंगे, कैलकुलेशन आपका जो है प्रैक्टिस से ठीक होगा। जितना आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना आपका क्या है, कैलकुलेशन क्या है, स्ट्रांग होता चला जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ गए होंगे। तो विस्कोसिटी भी हमको मिल गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट मिल गया, एरिया मिल गया, बच गया क्या, फोर्स हमको निकालना है। यहां से चलिए, यहां से एफ को मैं सेपरेट करूं, एफ को मैं, यार ये क्या हो रहा है, एफ को मैं सेपरेट करूं, एफ को यहां से मैं सेपरेट करूं तो क्या लिखा जाएगा, F इज इक्वल टू लिखा जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ डी वाई इंटू एरिया कर देंगे। यहां से करेंगे तो म्यू कितना आया, 10⁻³ आया, 10⁻⁻, डी वाई कितना, 2 हो गए, dy/dy 2। एरिया कितना है, एरिया है 10, एरिया कितना है, एरिया है 10 मीटर स्क्वायर। ये सब हम डेटा को कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये 10⁻⁻² बन जाएंगे, और 10⁻⁻² का मतलब हो गया कि ये जब डिवीजन में जाएगा तो इसका जो फोर्स यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएंगे आपको 0.02 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा। जो हॉरिजेंटल टेंजेंशियल फोर्स इस प्लेट को मूव करवा रहा है, उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.02 न्यूटन आ जाएगा। आई होप कि इसको भी आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ पाए होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा फास्ट। हम जब पढ़े हुए हैं क्वेश्चन को, जब हम पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं, तो हम क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से जल्दी से क्रैक करने का कोशिश करेंगे। इतनी बात आई होप कि आपको समझ। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर, ठीक है, विस्कोसिटी के ऊपर, और जो पीछे जो भी प्रॉपर्टी पढ़े हम उस पे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और मैं देखता हूं यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, प्रॉब्लम 3 के तरफ, तीसरा प्रॉब्लम के तरफ। प्रॉब्लम 3, थर्ड प्रॉब्लम के तरफ हम चलते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम तीसरा प्रॉब्लम देखिए क्या बोल रखा है, ये भी मैं आपको बताता हूं। तीसरा प्रॉब्लम में आपसे क्या पूछ रखा है, प्रॉब्लम थर्ड, तीसरा क्वेश्चन के तरफ। प्रॉब्लम तीसरा में क्या बोल रखा है ये मैं बता दूं। द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन ए रिवर इज, कोई फिर रिवर का बात कर दिया इन्होंने, ठीक, क्या किया है, रिवर का बात कर दिया। तो रिवर का स्पीड दे रखा है, वाटर का क्या दे रखा है, स्पीड दे रखा है। वाटर का क्या दे रखा है, स्पीड दे रखा है। वाटर का स्पीड कितना दे रखा है, वाटर का जो स्पीड दे रखा है नदी में, ये दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर क्या है, पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकंड में बच्चे अगर कन्वर्ट करना है तो कन्वर्जन के लिए हम क्या करते हैं, कन्वर्जन के लिए हम क्या करते हैं, देखो सिंपल, मैं अगर सिंपल इस कन्वर्जन पे बात करूं तो मैं सिंपल आपको कन्वर्जन को एक्सप्लेन कर देता हूं। सिंपली मैं कन्वर्जन को एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर हमको इफ किलोमीटर टू पर किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में जाना है, मीटर पर सेकंड में जाना है, तो इसको किस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको कौन सा फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 5/18 के फैक्टर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5/18 के फैक्टर से। अगर मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर में हमको जाना है, किलो, तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। जस्ट क्या कीजिए, इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कीजिए। मतलब किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 के फैक्टर से। 18/5, ये 5/18 और 18/5 का फैक्टर आ कहां से रहे, ये चीज भी मैं समझा देता हूं आपको। देखिए ये चीज भी मैं आपको समझाता हूं कि जैसे हम बोले 1 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर कहने का क्या मतलब हुआ, 1000
1000 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर मतलब 1000 मीटर पर सेकेंड, और टाइम 1 घंटा में कितना हो जाएगा 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। इसी को जब आप कन्वर्ट, ये है किलोमीटर, किलोमीटर क्या है पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है। जब इसी को आप 2 जीरो से 2 जीरो निपटाइएगा, 2 से निपटाइएगा तो यहाँ 5 हो जाएंगे और ये कितना हो जाएगा 18। तो 18/5 का फैक्टर जो है यहां से आ रहा है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। पहले तो ये डेटा ठीक नहीं है, इस डेटा को क्या करना पड़ेगा, इस डेटा को आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस डेटा को आपको एसआई यूनिट में क्या है, कन्वर्ट कर। तो कौन से फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस डेटा को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5/18 से, तो स्पीड कितना हो जाएगा, यहां जब मैं 5/18 का फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चे, 5/18 का फैक्टर से, तो स्पीड कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। आई होप कि आप अंडरस्टैंडिंग के साथ इस बात को समझ गए होंगे। अंडरस्टैंडिंग के बाद साथ क्या हो गया होगा, समझ में आ गई होगी। आप आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आगे बोला है नियर द सरफेस इफ द रेट नियर द, ये है मतलब स्पीड ऐसे है, ये दे रखा है, ठीक है। उसके बाद बोल रखा है रिवर का डेप्थ जो है 5 मीटर है। रिवर का डेप्थ कितना दे रखा है, ये डेप्थ मतलब ये दे रखा है कितना 5 मीटर दे रखा है। dy इज इक्वल टू कितना दे रखा है 5 मीटर। ये कितना दे रखा है डेटा 5 मीटर दे रखा है आपको, ठीक है, 5 मीटर दे रखा है, ठीक है। फाइंड द शेयर स्ट्रेस आपसे पूछा है, शेयर स्ट्रेस पूछा। अब फिर पॉइज में आपको विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी क्या है दे रखा है कितना 10 के पावर -2 पॉइज दे रखा है। 10 के पावर -2 पॉइज आपको क्या दे रखा है, विस्कोसिटी दे रखा है, ठीक है। आई होप कि आप बात, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया टाउ का वैल्यू क्या होगा, शेयर स्ट्रेस क्या होगा, आपसे पूछा गया ये क्वेश्चन में। देखिए चलते आगे की तरफ, करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या है शेयर स्ट्रेस, टाउ इज इक्वल टू, हम क्या पढ़े, टाउ सारा डेटा पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट वाली बात है। टाउ इज इक्वल टू हम क्या पढ़े, टाउ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ डी अपॉन dy है। बस सब डेटा पुट कर दीजिए। देखिए डेटा में हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टाउ हमें निकालना म्यू, पॉइज को कन्वर्ट करना है किस में, तो फिर पॉइज का कन्वर्जन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इससे कन्वर्ट करेंगे तो 10 के पावर -3 पॉइज, ये न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये न्यूटन, अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे, अभी मैं पिछले क्वेश्चन में आपको यूनिटरी मेथड लगा के बताया कि कैसे कन्वर्जन करना, तो जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। चूंकि 10 पॉइज इज इक्वल टू 1 न्यूटन, तो 10 के पावर -2 इज इक्वल टू इतना न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सारा डेटा को आप पुट कर दीजिए। सारा डेटा को जब हम पुट करेंगे तो ये 10 के पावर -3 इंटू du अपॉन dy, du अपॉन dy, तो ये जो du है ये 5 है और ये कितना है 5 है, दोनों मतलब 5/5। तो ये कितना हो जाएगा शेयर स्ट्रेस जो आएगा, ये शेयर स्ट्रेस 10 के पावर -3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। तो आई होप कि ये बातें भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होगी। आई होप ये बातें भी आप क्या है समझिए। ये तो कैंसिल आउट होके 1 हो गए, तो जो विस्कोसिटी आ रहा था वही हमारा आंसर हो गया। ये शेयर स्ट्रेस का इतना वैल्यू टाउ का आ गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, ये देखिए, ये जो है ये नीट एग्जाम का क्वेश्चन है। ये क्या है, नीट का क्वेश्चन है, मुझे ईयर नहीं याद है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन फोर्थ, ठीक है। प्रॉब्लम फोर्थ की तरफ हम चलते हैं। प्रॉब्लम फोर्थ क्या बोल रखा है, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर दे रखा है पर यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कंप्रेसिबिलिटी को हम किससे डिनोट किए थे, कंप्रेसिबिलिटी को के से डिनोट किए थे, ठीक है। प्रॉब्लम 4, चौथा प्रॉब्लम की तरफ, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर के दे रखा है आपको, के कितना दे रखा है 4 × 10 के पावर 4 × 10 के पावर
-5 पर यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्या दे रखा है? पर यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम पर यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसा बोल रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, द डिक्रीज इन वॉल्यूम आपसे पूछा गया है यहाँ पे, और जो प्रेशर है P जो दे रखा है, आपको P दे रखा है क्वेश्चन में, P दे रखा है 100 एटीएम, 100 एटीएम आपको क्या दे रखा है? प्रेशर दे रखा है, ठीक है। और वॉल्यूम जो दे रखा है, वॉल्यूम जो क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में डिक्रीज इन वॉल्यूम, क्या पूछा गया? डिक्रीज इन वॉल्यूम पूछा गया। क्या पूछा गया? डिक्रीज इन वॉल्यूम पूछा गया, डिक्रीज इन वॉल्यूम पूछा गया, डिक्रीज इन वॉल्यूम पूछा गया, डिक्रीज इन वॉल्यूम पूछा गया आपसे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया? डिक्रीज इन वॉल्यूम। अब बताओ बच्चे आप, ये क्वेश्चन का थ्योरेटिकल पोर्शन हम ऑलरेडी कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉडुलस, हम सारा चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस क्या होता है? बल्क मॉडुलस हम क्या डिफाइन किए थे? बल्क मॉडुलस को हमने डिफाइन किया था, बल्क मॉडुलस B इज इक्वल टू, बल्क मॉडुलस B इज इक्वल टू, हम क्या डिफाइन किए थे? B इज इक्वल टू मैं डिफाइन किया था डीपी डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल V बाय V, यही तो डिफाइन किए थे। अब बल्क मॉडुलस के रेसिप्रोकल, ये जो कंप्रेसिबिलिटी जो होता है, कंप्रेसिबिलिटी 1/B बोले थे, 1/B बोले थे किसको? कंप्रेसिबिलिटी को K से मैं लिखा था, कंप्रेसिबिलिटी को K से लिखा था। यहां से अगर मैं इसी को मैं आगे थोड़ा सा मैं अच्छे से कर देता हूं, यहां पे K इज इक्वल टू 1/B है, 1/B। अब B जब हम लिखेंगे 1/B, तो ये क्या लिखाएगा? डीपी अपॉन माइनस ऑफ डेल्टा V बाय V, ऐसा लिखाएगा। बोलिए, ऐसा लिखाएगा, ये लिखाएगा, इतना लिखे। इसको मैं अगर थोड़ा सा रीअरेंज करूं, थोड़ा सा इसे मैं रीअरेंज करूं, तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? K इज इक्वल टू ये वाला क्वांटिटी ऊपर चला जाएगा, तो K इज इक्वल टू ये पूरा ऊपर चला जाएगा, तो माइनस ऑफ डेल्टा V अपॉन V अपॉन डीपी, ये लिखाएगा। डीपी मतलब P ही है, डीपी मतलब P है ये। ठीक है, डीपी ये लिखाएगा। अब यहां पे थोड़ा सा रीअरेंज करूं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपसे क्या? K टाइम्स ऑफ डीपी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा V अपॉन V हो जाएंगे, माइनस ऑफ डेल्टा V अपॉन V हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए, आपको यहाँ पे ये प्रेशर डीपी भी दे रखा है, कंप्रेसिबिलिटी भी दे रखा है, दो चीजें। आपसे डिक्रीज इन वॉल्यूम पूछा है, तो डिक्रीज इन वॉल्यूम मतलब ये नेगेटिव जो है, डिक्रीज इन वॉल्यूम बोला है, तो ये नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि ये डिक्रीज इन वॉल्यूम ही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको संभल के आंसर, अगर किसी ऑप्शन के अंदर माइनस में रख दिया, सेम न्यूमेरिक वैल्यू के साथ माइनस साइन रख दिया, और ये डिक्रीज क्वेश्चन में दे रखा है डिक्रीज इन वॉल्यूम बताओ, तो आप अगर इसको पॉजिटिव ना करेंगे, तो वहीं पे आपका आंसर क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। तो आई होप ये बातें समझ रहे होंगे कि ये पॉजिटिव क्यों। अब डेल्टा V यहां से निकालेंगे, तो V को भी जाके उधर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, V को भी क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? K टाइम्स ऑफ डीपी इंटू डेल्टा V, सॉरी V इतना हो जाएंगे। सारा वैल्यू को आप क्या कर दीजिए? पुट कर दीजिए, सारा वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? K कंप्रेसिबिलिटी कितना है? 4 इंटू 10 के पावर -5, 10 के पावर -5। डीपी कितना? 100, ये और ये हो गया। अब वॉल्यूम भी कितना? 100 है, वॉल्यूम भी कितना? 100 है। यहां से देखिए, ये जो है आपका डीपी, ये जो है कंप्रेसिबिलिटी पर यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यूनिट भी अगर हम चेक करें तो ये पर यूनिट एटमॉस्फेरिक, ये एटीएम हुआ, ये सेंटीमीटर क्यूब,
तो एटीएम अपॉन एटीएम पर यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूनिट में, तक इसमें सिर्फ यूनिट किस में बचेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में बचेगा, वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में बचेगा, ठीक है। और ये 10 के पावर 4 बना, तो टोटल कितना बना, 4 इंटू 10 के पावर -1 बन गया। और 10 के पावर जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.4 कितना, सेंटीमीटर क्यूब। ये डिक्रीज इन वॉल्यूम हो जाएंगे, डिक्रीज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज इन वॉल्यूम हो जाएगा, ये डिक्रीज इन क्या हो जाएंगे, वॉल्यूम हो जाएंगे, ये डिक्रीज इन क्या हो जाएंगे, वॉल्यूम हो जाएंगे। आई होप कि आप ये बातें समझ गए होंगे, ये बातें समझ गए होंगे कैसे ये कैलकुलेट हुआ है पूरा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे पीछे जो अभी तक हम पढ़े थे, उसके बिहाफ पे ये क्या थे, कुछ क्वेश्चंस थे जिसको मैंने सॉल्व करने का कोशिश की, ठीक है। तो इस क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं, ठीक है। अभी उतने क्वेश्चंस है नहीं, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन होंगे, तो जब मैं क्वेश्चन का और आगे जैसे टॉपिक बढ़ेगा तो मैं श्योर आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो इस वीडियो को, इस क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम, नेक्स्ट क्लासेस में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट, फिर से मतलब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है सरफेस टेंशन, उस क्लास को मैं देखूंगा। सरफेस टेंशन क्या होते हैं, कैसे डिफाइंड होते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। तो सरफेस टेंशन और आगे का जो भी प्रॉपर्टी है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये सब कैपिलरी वगैरह, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब बहुत जल्दी एंड होने वाला है प्रॉपर्टी का चैप्टर, क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, बहुत जल्द एंड होने वाला है, ठीक है। तो यहां तक आई होप कि आप सारी बातें को समझ गए होंगे। हमने कुछ क्वेश्चंस भी आपको, जितना हम पढ़ाए थे उस पे हम कुछ आपको क्वेश्चंस भी करवा दिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में कल, और तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। और किसी को अगर मेरा वो क्या बोलते हैं कांटेक्ट नंबर चाहिए, तो ये मेरा कॉलिंग नंबर है, 9494 क्या है, मैं नंबर भूल रहा हूँ यार, सॉरी, मैं नंबर भूल रहा हूँ अपना नंबर। मैं ये न्यू नंबर लिया गया है तो मुझे नंबर याद नहीं आ रहे हैं, सॉरी। तो मैं टेलीग्राम पे, वहां डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप जाकर के क्या है देख सकते हैं, वहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी को कुछ पूछना हो, तो वहां से आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, ठीक है। तो उस लिंक के थ्रू, आप टेलीग्राम के थ्रू भी हमसे आप कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे।